हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो गाइस, अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गाइस अब थोड़े टाइम के अंदर बहुत ही मज़ेदार इसकी सीरीज आगे आएगी जिसके अंदर बहुत ही मज़ा आने वाला है और उसको मिस ना करें उसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के हमारे एपिसोड को। तो चलिए, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नितिन एल्डर मनीष को वहां से बचाकर ले आया था और उसके बाद में वह क्लाउड कॉर्नर के अंदर आ गए थे। लेकिन नितिन ने एल्डर मनीष को यही यकीन दिलाने के लिए कि वह भी एक पॉइजन मास्टर है, उसने ये कहा था कि ठीक है, हम आप मुझे जहर दीजिए, मैं उसका कोई ना कोई तोड़ निकाल लूंगा और उसके साथ में आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं भी एक जहर मास्टर हूँ। और नितिन की बातों से सहमत होकर एल्डर मनीष भी मान गए थे और उसी साथ में हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। तो ठीक है, अगर आप मान गए हैं इसके लिए तो फिर आप बताइए कि हमें इस कंपटीशन को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। जब नितिन ने देखा कि एल्डर मनीष सब उसकी बातों से मान गए थे तो उसने एल्डर मनीष से पूछ ही लिया, क्योंकि नितिन भी जानते थे कि जैन मास्टर्स बहुत ही ज्यादा शातिर होते हैं और वह अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वह बिना किसी के ऊपर यकीन करे उसको एल्डर जहर तो लेकर नहीं जाएंगे। इसीलिए नितिन के पास में और कोई चारा नहीं था वह परीक्षा देने का। और क्योंकि अभी नितिन को पॉइजन हॉल जाने की पूरी आवश्यकता थी, क्योंकि वह रिया को जल्दी से सही करना चाहता था और वह एल्डर मनीष के साथ में कोई बुरा व्यवहार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसने उसके साथ में कोई बुरा व्यवहार किया तो उसका वह एक चांस वहां पर जैन हॉल के अंदर जाने का वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि मेरे पास अभी कोई समय तो है नहीं कि मैं नया जहर बनाऊं, तो मेरे पास पहले से ही पुराने जहर पड़े हुए हैं। अगर आप उनमें से किसी के भी एक का एंटीडोट बनाने में कामयाब हो गए तो मैं मान लूंगा कि आप एक जहर मास्टर हैं, एल्डर मनीष ने नितिन से कहा। उसके बाद में एल्डर मनीष ने अपनी कलाई घुमाई और अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से 8 जार बाहर निकाल लिए। वह आठों के आठों जार दिखने में बहुत ही ज्यादा अलग थे। किसी भी जार के ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ था, वह नॉर्मल जार ही थे। नितिन उन्हें महसूस कर सकता था कि वह जार बहुत ही बुरी तरह से सील थे, लेकिन लेकिन नितिन अपनी आई ऑफ इनसाइट के साथ में उसके अंदर के निहित जहर को देख सकता था कि उसके अंदर कितनी खतरनाक एनर्जी भरी हुई है। देखने से ऐसा ही लग रहा था कि अगर उनमें से एक भी बोतल का कैप हटा दिया जाए तो आसपास के पूरे एरिया में विनाश मच जाएगा और आसपास के सभी लोग मारे जाएंगे। और अगर इसे एक बार पूरे एरिया के अंदर फिरा दिया गया और इसके लिए कोई भी एंटीडोट नहीं बनाया गया तो ये पक्की विश्वास की बात थी कि ये पूरी जगह पर फैल जाएगा और हर जगह पर तबाही मच जाएगी। उन सभी जहर की बोतलों को देखने के बाद में नितिन को पता चल गया था कि उनके अंदर जो जहर है वह ग्रेड 6 की जहर से भी ऊपर है। उनको ग्रेड 6 का शिखर का जहर माना जा सकता था। उसके बाद में एल्डर मनीष ने कहा, तो मेरे पास में यही सारी जहर की बोतलें हैं, अगर आप इनमें से किसी में से भी एक का भी एक एंटीडोट बना लेते हैं तो मैं मान लूंगा कि आप एक जहर मास्टर हैं। एल्डर मनीष की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उससे कहा ठीक है। फिर उसके बाद में वह उस टेबल के पास में गया और उसके ऊपर से एक बोतल उठा ली। उसके बाद में वह वहीं पर ही टेबल के ऊपर बैठ गया। नितिन ने जल्दी से उस कैप को हटा दिया और उसके अंदर देखने लगा कि क्या है। वह उसके अंदर के जहर को सूंघ रहा था और वहीं दूसरी ओर नितिन की उन सभी हरकतों को देखने के बाद में एल्डर मनीष का तो होश ही उड़ गए। अरे ये बेवकूफ बेवकूफ है क्या, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या जहर को ऐसे सूंघते हैं। क्योंकि किसी भी जहर मास्टर के लिए एक जहर का पूरी तरह से आकलन करना उसके लिए एक अलग ही विधि हुआ करती थी। वह एक उपकरण का यूज किया करते थे जहर की टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि कोई भी जहर मास्टर इतना ज्यादा वो बेवकूफ भी नहीं था कि वह अपने आप से ही जहर को हाथ लगाकर भी कोशिश करे। और ये सामने वाला तो केवल उसको सूंघ रहा है, क्या वो पागल वागल हो गया है। उसके अंदर का इतना ज्यादा जहरीला धुआं बाहर निकलेगा और अगर वो उसके नाक के अंदर भी चला गया तो उसका पूरा शरीर खराब हो जाना है। वह तो ऐसे कर रहा है जैसे कि उसके अंदर कोई जहर नहीं कोई शराब हो जिसको सूंघ कर उसका टेस्ट का पता लगाने की कोशिश कर रहा हो। क्या वो वास्तव में इतना ज्यादा साहसी है या फिर उसको जहर के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्योंकि कोई भी 3 स्टार जहर मास्टर भी ये जानता होगा कि जहर को अपने हाथ से छूना भी उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ा कर सकता है।
और जैसा कि एल्डर मनीष ने सोचा था वैसा ही उसके साथ में होता। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती या फिर वो मर भी सकता था। एल्डर मनीष उसके बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक से नितिन ने उस जार के अंदर अपनी उंगली डाली और अपनी हथेली के ऊपर थोड़ा सा जहर लेकर उसको सहलाने लगा। अरे अरे तुम क्या कर रहे हो? ये एल्डर मनीष अपने मन ही मन में सोच रहे थे कि आखिरकार इस बेवकूफ को कहाँ से मैंने ये जहर की बोतलें दे दी। ये मेरे माथे और आएगा अगर मर गया तो। ऐसा कौन करता है? क्योंकि ग्रेड 6 के कोई भी जहर किसी की बॉडी के अंदर त्वचा से भी अंदर जा सकता है और उसकी एनर्जी से भरे हुए सभी बिंदुओं को बंद कर सकता है। क्योंकि इस तरह के जहर के साथ में किसी भी संत लेवल स्टेज 2 के लड़ाकू को आराम से मारा जा सकता था। तो फिर इसकी ये नवजात संत लेवल के ऊपर होने के बाद में ये पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? मनीषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार नितिन करना क्या चाहता है। क्योंकि अगर जहर मास्टर्स ऐसे ही अपने जहर का परीक्षण किया करते या किसी भी जड़ी बूटी को ऐसे ही निरीक्षण किया करते जैसे कि अभी नितिन कर रहा था, तो इसके साथ में तो बहुत सारे जहर मास्टर्स उसका निरीक्षण करते करते ही मर जाते। पता नहीं कितने जहर मास्टर्स डेली डेली मरा करते अगर उन्होंने खुद के ऊपर ही अपना निरीक्षण किया होता। अपने मन ही मन में सोचते हुए एल्डर मनीष सोच रहे थे क्या मुझे उसे रोकना चाहिए क्योंकि वो उसकी हरकतों के साथ में तो मर जाएगा। एल्डर मनीष इसके बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन अचानक से नितिन उस टेबल के ऊपर बैठे बैठे अपने स्टोरी रिंग के अंदर से एक सफेद कपड़ा निकालता है और उसे अपने गले के ऊपर बांध देता है। उसके बाद में वह चम्मच भी निकालता है। अब देखने से ऐसा लग रहा था कि वो डिनर की तैयारी कर रहा हो और उस चम्मच के अंदर जहरीला पाउडर भरने के बाद में नितिन ने उसको चाव से खाया। ये नजारा देखने के बाद में एल्डर मनीष का पूरा शरीर कांपने लगा। अरे भाई पागल वागल हो गया क्या? मुझे लगा तू बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा। तूने जब मेरे को वहां से बचाया था तो मुझे ऐसा ही लगा था कि आप बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होंगे, लेकिन ये क्या आप तो पागल जैसी हरकतें करने लगे हो। कौन ऐसा करता है कि पहले तो आपने गले पर ये सफेद कपड़ा बांध लिया और उसके बाद में चम्मच निकाल कर अपने सामने जहर को ऐसे देख रहे हो जैसे कि वो आपका खाना वाना हो, और ऊपर से उस जहर को खाने के बाद में अपने होठों को ऐसे ही कर रहे हैं जैसे टेस्ट ले रहे हो कि भाई वह बहुत ही टेस्टी हो। क्योंकि नंगे हाथे पहले ही जहर को अपने हाथों से छूना वही बहुत बड़ी मूर्खता थी और सीधे इसको खा लेना। एल्डर मनीष सोच ही रहे थे क्या ये अपने जीवन से थक गया है, क्या ये जीना नहीं चाहता। अरे भाई अगर तुम्हें मरना ही था तो तुम मुझे ऐसे बोल देते तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा जहर लेके आ जाता। तुम मेरे इन जहरों की क्यों बदनामी कर रहे हो? अरे भाई मैंने तुमको केवल उसका एंटीडोट बनाने के लिए कहा था, तुम उसको खाने को नहीं दिया। मैंने बहुत मुश्किल से उस जहर को बनाया है, उसको ऐसे खत्म तो मत करो। एल्डर मनीष नितिन की मदद करने के लिए अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से उसका एंटीडोट निकाल ही रहे थे कि अचानक से नितिन ने अपने होठों को चाटा और उसके बाद में एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए एल्डर मनीष की तरफ देखते हुए कहा, एल्डर मनीष आपका ये जहर है तो बहुत ज्यादा खतरनाक, लेकिन सच्ची में आपको कोई जहर बनाना नहीं आता क्या? इसका टेस्ट तो इतना बेकार है, मेरा मुंह बिगड़ गया। मैं तो कहूंगा कि आप जहर बनाना छोड़ दीजिए। मैं तो इसको दोबारा नहीं खाने वाला। मैं क्या अगर कोई और भी इसको खा लेता ना दोबारा इसको खाने के लिए हाँ नहीं करता। क्या 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 कह रहे हो तुम? क्या इसका स्वाद बेकार है? नितिन की बातों को सुनने के बाद में एल्डर मनीष अपनी जगह पर ही गिर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। ये भाई जहर है, जहर कोई तुम्हारे खाने की चीज नहीं। और तुमने अब क्या कहा? इसको खाने के बाद में कोई इसको दोबारा नहीं खाएगा। अरे भाई वो बचेगा तब ना, वो तुम्हारे जैसे दानव थोड़ी ना है जो ऐसे के ऐसे इस जहर को उठा उठा के खाने लगेगा। जैसे जैसे एल्डर मनीष उसके बारे में सोच रहे थे अब वो पागल होने लगे थे, लेकिन उनकी पागलाई से अलग नितिन अब दूसरी बोतल की तरफ बढ़ने लगा और उसने दूसरी बोतल को उठाया और उसमें से भी एक चम्मच जहर निकाल कर उसको भी चुपचाप खा लिया। उस जहर को खाने के बाद में नितिन ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा, ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा बहुत भून लेते तो इसका स्वाद और अच्छा हो जाता। इसके बाद में नितिन जल्दी से तीसरे जार की तरफ बढ़ा और उसको खाने के बाद में उसने कहा, ये थोड़ा सा मीठा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने इसके अंदर शहद मिलाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं मुझे शहद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम शहद मत डालिए। हाँ एक काम कर सकते हैं, इसकी जगह आप अगर इसके अंदर शराब मिला देंगे ना तो इसका स्वाद तो और भी मजा आ जाएगा। लेकिन इसको बनाने के बाद में जो आपका ये जहर होगा ना इसके अंदर थोड़ी वो चिपचिपाहट होगी, तो जब आप इसको दूसरे को परोसेंगे तो थोड़ा सा मटन वटन के साथ में परोसना था, ये थोड़ा बहुत टेस्ट बढ़िया हो जाए और उसके साथ में कोई वाइन वगैरह भी हो जाए तो और भी मजा। और फिर उसके बाद में मैं सो सकता हूँ और फिर मैं उसके बाद में इसकी एक कटोरी भी खा सकता हूँ। लेकिन अभी बस इतना ही,
क्योंकि इसका स्वाद अभी इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को। उस तीसरी बोतल को लेने के बाद में नितिन अब हर एक बोतल को लेता और उसके बारे में कुछ ना कुछ शब्द कह देता, और नितिन के उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में एल्डर मनीष को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह तो अब अपने बालों को खींचना शुरू कर दिया था और उसके बहुत सारे बाल उसके हाथों में भी आ गए थे, लेकिन उसको बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको जितना दर्द अभी सामने वाले को देखकर हो रहा था वो तो कुछ भी नहीं था। क्योंकि एल्डर मनीष को पूरा पूरा विश्वास था कि जो उसने ग्रेड 6 का वो जहर बनाया है वो किसी भी संत लेवल स्टेज 1 के लड़ाकू को आराम से मार सकता था। अरे भाई ये कहाँ से आ गया, इसको मेरे को बचाता ही नहीं तो इससे बढ़िया अच्छा था मैं मर जाता वहीं पे ही। मेरे को क्यों बचाया तुमने, एक तो मेरे जहर को खा रहे हो और ऐसे और कह रहे हो कि ये कोई खाना वाना है। अरे भाई कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं है, ये जहर है जहर। ये किस दुनिया से आया है, ये राक्षस वगैरह तो नहीं है। अगर मेरे किसी और दोस्त ने इसके बारे में सुन लिया होता तो वो तो मेरे से ज्यादा बड़े पागल हो जाते। लेकिन नितिन को इस तरह से जहर को खाते देख एल्डर मनीष को लगा कि शायद उसका जहर बहुत समय से पड़ा हुआ है, इसीलिए उसका असर कम हो गया होगा या फिर वो एक्सपायर हो सकता है। इसलिए अब एल्डर मनीष को भी अपने जहरों के ऊपर यकीन नहीं रहा, इसीलिए वह आगे बढ़ा और उसने इत्मीनान से अपनी एक जार की बोतल उठाई और उसके अंदर अपनी उंगली डबोते हुए उसने अपने मुंह में रख दी। जैसे उसने अपने मुंह के अंदर वो उंगली रखी